welcome guys on my YouTube channel Leslie Science Classes. In my previous lectures I will discuss about structure of ovule and development of ovule कि किस तरह से ओव्यूल डेवलप करता है, उसके वेरियस पार्ट्स बनते हैं। हम लोगों ने वेरियस स्टेजेस डिस्कस की थी वन बाय वन, और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस? इज formation of megaspore from megaspore mother cells. This is a megaspore mother cell. megaspore mother cell से किस तरह से मेगास्पोर्स बनेंगे, वो सारी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। हम लोग इसे बाद में ब्रीफ में भी डिस्कस करेंगे, मगर ये सिर्फ मीनिंग समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स। इससे पहले कि हम लोग मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर कैसे बनते हैं वो पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मेगास्पोर मदर सेल कैसे बनता है। तो जैसे कि हमारे पिछले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था कि जब हमारा न्यूसेलस फॉर्म हो रहा होता है, दिस इज अ न्यूसेलस, कि जब न्यूसेलस बनता है एट द मीन टाइम आर्कीस्पोरियल सेल की डिफरेंशिएशन और स्टॉक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज आवर आर्कीस्पोरियल सेल, दिस इज अ न्यूसेलस। मैंने इस इतने पार्ट को ऐसे ड्रॉ किया है क्योंकि हमें इतने ही पार्ट की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने इतने पार्ट को ऐसे ड्रॉ किया ताकि आपको बड़ा ड्रॉ किया अच्छी तरह से क्लियर हो। सो नंबर ऑफ सेल्स पड़े होते हैं न्यूसेलस में, उसमें से एक सेल होता है वो डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल। तो आर्कीस्पोरियल सेल डिफ्रेंशिएशन करना शुरू कर देता है। और जब इधर दो तरह से डिविजन्स होती हैं। दो तरह से डिविजन्स कौन सी, जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, कि जब आर्कीस्पोरियल सेल सीधा ही मेगास्पोर मदर सेल बना देगा, या तो वो सीधा ही मेगास्पोर मदर सेल बना देगा या फिर बीच में ये दो स्टेजेस होगी। जब वो विदाउट डिवीजन मेगास्पोर मदर सेल बना देगा तो उसको हम लोग बोलते हैं टैनी न्यूसिलिएट। और अगर ये दो डिविजन्स हैं वो होंगी जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रेसी न्यूसिलिएट। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि आर्कीस्पोरियल सेल की डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगी। अब इसमें क्या होगी? डिवीजन। आर्कीस्पोरियल सेल में क्या होगी? डिवीजन करके ये कितने सेल बन गए? 2 सेल्स। तो जो अपर सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल। और जो नीचे सेल बन गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। तो आर्कीस्पोरियल सेल डिफरेंशिएट हुआ, डिवीजन हुई, 2 सेल बन गए। ऊपर वाला प्राइमरी पैराइटल सेल, नीचे वाला प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। अब ये प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल है वो साइज में बड़ा हो जाएगा। इधर देख सकते हैं मैंने बड़ा करके ही ड्रॉ किया हुआ है। तो ये हमारा क्या है? प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। तो ये प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल है, ये क्या फॉर्म करेगा? हमारा मेगास्पोर मदर सेल। तो ये हमारा बना गया मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं यहाँ तक कि मेगास्पोर मदर सेल कैसे बना। सबसे पहले न्यूसेलस में आर्कीस्पोरियल सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुई, 2 सेल बने डिवीजन के बाद, प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल ने डिवाइड करके और अपना साइज इनलार्ज करके क्या बनाया? मेगास्पोर मदर सेल। अब शुरू होता है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस, मींस फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स। सो मेगास्पोर मदर सेल में बहुत ही कॉम्प्लेक्स मियोसिस होती है। कॉम्प्लेक्स मियोसिस मींस मियोसिस 1 और मियोसिस 2। सो विल स्टार्ट विद मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या होता है कि सिंगल न्यूक्लियस पड़ा है सेंटर में,
सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या फॉर्म कर लेगा, 2 न्यूक्लियस। अभी दोनों न्यूक्लियस डिवाइड, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए और दोनों में क्या फॉर्मेशन होगी, सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये दोनों क्या बन जाएंगे, डियार्ड सेल्स। तो इनको हम लोग को क्या बोलेंगे, डियार्ड सेल। ये मियोसिस 1 है। मियोसिस 1 में मेगास्पोर मदर सेल ने डिवाइड किया और 2 न्यूक्लियस बनाए और दोनों में क्या होगी, सेल वॉल फॉर्मेशन, वॉल फॉर्मेशन हुई और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डियार्ड सेल। तो इतना 3 स्टेप क्या थे, मियोसिस 1। अभी मियोसिस 2, मियोसिस 2 में क्या होता है, इधर सिंगल न्यूक्लियस, फिर ये 2 में डिवाइड कर जाएगा और ये 2 में डिवाइड कर जाएगा, ये 2 में डिवाइड कर गया, ये 2 में डिवाइड कर गया। अभी इनके बीच वॉल फॉर्मेशन होगी, इसकी वॉल इधर, ये इस तरह से 4 सेल्स सेपरेट बन जाएंगे। हमारे पास क्या था, सिंगल से 2 बने, दोनों के बीच वॉल फॉर्मेशन हुई, फिर 2 से 4 बने और चारों में वॉल फॉर्मेशन हुई और इन सिंगल को हम लोग बोलेंगे मेगास्पोर्स। दीज आर मेगास्पोर्स। सो मियोसिस हमारे पास 2 टाइप थी, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, दोनों ही मियोसिस अक्कर हुई हैं इसमें और क्या बने हैं हमारे पास, मेगास्पोर्स। मोस्टली इनमें से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट कर जाते हैं और ओनली सिंगल मेगास्पोर होता है जो कि फर्दर एम्ब्रियो सैक बनाने में पार्ट लेता है। कोई भी 3 डीजेनरेट कर सकते हैं और कोई भी एक सिंगल होता है जो कि हमारा एम्ब्रियो सैक बनाने में पार्ट लेता है। और जो मेगास्पोर होता है ये फर्स्ट सेल होता है गैमेटोफिटिक जनरेशन का। तो ये था हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। अभी मैं आपको इसकी टेबुलर फॉर्म बनाकर दिखाऊंगी ताकि उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। एग्जाम में अगर आपको आता है तो आप डायग्राम्स बना दो, पूरा डायग्राम्स को एक्सप्लेन कर दो जैसे मैंने लिखा है और वो टेबुलर फॉर्म बना दो। अगर आपके पास टाइम कम है तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। टेबुलर फॉर्म ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस की जो सारी डायग्राम्स मैंने ड्रॉ करी थी उसको मैंने टेबल में बना दिया। टेबल में जैसे न्यूसेलस, फर्स्ट न्यूसेलस के अंदर क्या होगा, आर्कीस्पोरियल सेल डिफरेंशिएशन। ये सारी जो प्रोसेस हमने की है वो सारी इसी पार्ट में होनी है न्यूसेलस में। सो आर्कीस्पोरियल सेल डिफरेंशिएशन हुई, उसके बाद पेरिक्लाइनल डिवीजन। इस यहाँ पे मैंने बताया था कि आर्कीस्पोरियल सेल सीधा मेगास्पोर मदर सेल की तरह भी बिहेव कर सकता है, क्योंकि डायग्राम्स मैंने क्रेसी न्यूक्लियट की बनाई थी, इसीलिए मैंने टेबुलर फॉर्म भी क्रेसी न्यूक्लियट की ही बनाई है। सो आर्कीस्पोरियल सेल डिफरेंशिएशन हुई, उसके बाद पेरिक्लाइनल डिवीजन इज दैट डिवीजन कि एक सेल था उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई और हमारे पास प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल्स, 2 टाइप्स ऑफ सेल बन गए। अभी प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल क्या होगा, इनलार्ज हो जाएगा साइज में, ये भी याद रखना है। हाँ, इनलार्ज हो जाएगा साइज में और क्या बना देगा, मेगास्पोर मदर सेल बन गया। अभी क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल बनने के बाद मियोसिस 1 फर्स्ट मियोसिस होगी और हमारे पास 2 डायड सेल्स बन जाएंगे। जो हमने ये वाली स्ट्रक्चर बनाई थी कि दोनों में सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी और दोनों अलग हो जाएंगे सेल्स और उसको बोलेंगे हम लोग डायड सेल्स। उसके बाद मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 2 हुई और 4 डायड सेल्स बन गए और उन 4 डायड सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे मेगास्पोर। सो दीज आर अवर 4 डायड सेल्स और इनमें से 3 डीजनरेट कर जाएंगे और एक सिंगल पार्टिसिपेट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। सो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक किस तरह से मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बनाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और सो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, और अगर आपको कोई भी डाउट है टॉपिक में या हमारे मेरे पिछले लेक्चर्स में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।